आंकड़े मोदी जी के पास भी है। मोदी जी पीछे भाषण दे रहे थे लाल किले पे बैठा होगा जी का 5 लाख करोड़ का वो लेकर आएंगे हम 1 साल का। 5 लाख करोड़ में हमारा प्रधानमंत्री ये बता दो कितने जीरो लगे। 5 लाख करोड़ में सिर्फ जीरो बता दो मुझे भाई इतनी जीरो लगेंगी। मैं मान लूँगा काम में अनपढ़ वहाँ वो पढ़ा लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनावी महासफर पर आज हम आ गए हैं नगलावड़ी गांव के अंदर। जानेंगे यहाँ क्या है माहौल, अब की बार किसकी सरकार में। हम कुछ साथियों से मिलेंगे, कुछ किसानों से मिलेंगे, कुछ युवाओं से मिलेंगे, बात करेंगे। कुछ हमारे साथ यहाँ साथी हैं, इनसे जानेंगे कि माहौल क्या कहता है, अब की बार किसकी सरकार होगी, क्या माहौल बदलेगा, क्या हवा बदलेगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम है सर? संजय जी। संजय जी, क्या कारोबार है अपना? कृषि का। खेती वही गन्ने की ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी समस्या जो महंगाई को लेकर बात हो रही है, इस महंगाई से किसानों के ऊपर कोई असर पड़ रहा है या किसान के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता? महंगाई से फसल के दाम बढ़ जाते हैं, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, क्या कहेंगे आप? जिस परिवार से कोई भी बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहा और वो ओनली ज़मीन पर आधारित है, उसे भरपेट रोटी नहीं मिल रही, ये आलम महंगाई का। सच्चाई तो ये है। रही 2 गुणी 3 गुणी आए की बात, कोई फार्मूला इनके पास होगा 2 गुना 3 गुणे का। हमारे पास तो कोई फार्मूला है नहीं, बस जो 2 गुणी आए हो जा। रही तीसरी चीज़ चोरी रोकना, इन्हें चोर की परिभाषा का पता नहीं कि इनके पास में चोर कौन है, अच्छे कौन है। पहले सरकारी देख लेगी इनमें कितने चोर बैठे। रही चौथी बात, जब ये आए थे बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, इन्होंने खुद अपना बजट दिया था कि स्विस बैंक में 6300 करोड़ रुपया है। 6327 करोड़ रुपए के आंकड़े इन्होंने खुद दिए थे। आज जो बढ़ गया हो गया वो 2827 करोड़ के करीब वहाँ से बढ़ गया। जब एक चौकीदार चौकीदारी कर रहा, फिर चोरी कहाँ से होगी भाई? चौकीदार खड़ा है, चोरी नीचे से हो रही, फिर चौकीदारी किस बात की रहेगी वहाँ? इसका मतलब तो ये घोटाले इसमें इससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है ये तो केंद्र सरकार का है ना। उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार को क्या मानते हैं? नहीं, सरकार तो डबल इंजन की है। सरकार तो डबल इंजन की है। एक इंजन फेल हो गया है जी, इंजन दोनों ही फेल होने वाले हैं अगर हालात यही रही तो। आप जीडीपी देख लो कहाँ गई, जीडीपी देख लो। फिर इस देश का जो प्रधानमंत्री है, जब सबसे गलत कदम जो था इनका था नोटबंदी का। नोटबंदी में जो आरबीआई के आंकड़े थे, आरबीआई के आंकड़े 500 का 1000 का नोट जो था, कुल आरबीआई ने बताए थे कि 14,73,000 करोड़ के करीब नोट था इनके पास में। जब इन्होंने जमा करा, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, छपने का खर्चा, जो कर्मचारी लगे, 7,5 लाख करोड़ के करीब खर्चा आ गया। जिस देश की कुल वित्तीय आय जो है 15 लाख या 20 लाख करोड़ के करीब हो और 1/3 डूब जा, तो क्या वो देश धनी हो जाएगा? बड़े आंकड़े हैं आपके पास। कहा जाता है कि गांव का किसान ना समझ है, उसको समझ नहीं है, लेकिन आपके पास तो बहुत सारे आंकड़े हैं। नहीं, आंकड़े मोदी जी के पास भी हैं। मोदी जी पीछे भाषण दे रहे थे लाल किले पे खड़ा होगा जो 5 लाख करोड़ का वो लेकर आएंगे हम 1 साल का। 5 लाख करोड़ में हमारा प्रधानमंत्री ये बता दो कितनी जीरो लगे। 5 लाख करोड़ में सिर्फ जीरो बता दो मुझे भाई इतनी जीरो लगेंगी। मैं मान लूँगा काम में अनपढ़ वहाँ वो पढ़ा लिखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। हाँ जी। 3 कृषि कानून वापस हो गए, वो पक्ष में थे या विपक्ष में थे, लेकिन उसका असर इन चुनावों में क्या देखते हैं आप? एक बात बताओ, मान लिया इंसान ऊपर से नीचे आ गया और वो कह रहा कि नहीं यूँ सुरक्षित है, कैसे मान ली इस चीज़ को? ऊपर से नीचे 20 फुट नीचे ऊपर से नीचे आ जाएगा, क्या वो सुरक्षित रह जाएगा? जो 1.5 साल वहाँ बैठे रहे और जो वहाँ से 700 750 जो आंकड़े हैं किसानों के, मैं ये नहीं कहता कि मेरे आंकड़े क्या वे शहीद हो गए भूल जाएंगे? या एक मैं मान लिया इस बच्चे का एक चांटा मार दूँ, मैं कह लो भाई गलती होगी मेरे से, क्या है मुझे माफ़ कर देगा? आपको लगता है कि इसका असर अभी रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा 100%। किसकी सरकार? सीधी बात, सरकार तो मिली जुली है। सरकार का कोई हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी की है या उसकी है। आपके लेकिन विधायक कौन है जी? आपके क्षेत्र का विधायक कौन होना चाहिए? अगर काम के हक में देखा जा, पार्टी लेवल की नीति देखी जा, तो आरएलडी का होना चाहिए। काम के हक में फिर हमारा योगेश है, सीधी सी बात है। ये बात आप मान के चलते हैं कि यहाँ योगेश ने पिछले 7 साल हाँ नहीं, काम करा है उस बंदे ने। व्यवहारिक तौर पे या काम के तौर पे? नहीं, काम के तौर पे काम करा है क्षेत्र में, ये नहीं मानते। 15 साल से हमारे बीच में है,
लेकिन पार्टी गलत ज्वाइन कर रखी है। अपील करेंगे कि पार्टी को बदल दिया, हम तो चाहें बदल दे, बिल्कुल सही बात है कि पर अभी तो टिकट क्लियर हो चुका है, अब तो टिकट भी भरा जा चुका है। वो तो अब जनता तय करेगी, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, जो हम बार बार जो गांव में गए, बहुत सारे गांव में गए, बहुत सारा माहौल हमने देखा, किसानों की फसल को लेकर के जो आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा मैंने यहाँ देखा है आकर के। इसमें आप क्या कहेंगे, क्या ये वाकई समस्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है? देखो, जो पशुओं वाली समस्या है उसका खुद जिम्मेदार जो हकीकत में किसान भी है और सरकार भी है। पहली बात तो जब सरकार किसी चीज़ पर पाबंदी लगा रही तो उसका रास्ता ढूंढना चाहिए कि भाई इसको हम कैसे कवर करेंगे। अब जितने भी यहाँ गौशालाएं खुल रही हैं, सिर्फ नाम मात्र के लिए पैसा खाया जा रहा, धरातल पे नहीं हो रहा कुछ भी। आपके गांव में कोई धर्मशाला खुली है? गौशाला है, एक प्राइवेट है। क्या शुभ नाम है? शुभ नाम क्या है आपका? कवर सैन है जी। कंवर सेन जी, क्या काम करते हैं आप? मैं खेती करूँ। खेती का। तो खेती में क्या फसल ज़्यादातर यहाँ होती है? ईख हो, गन्ना हो। एक बड़ा सवाल था गन्ने के भुगतान को लेकर के। मोदी जी आए थे मेरठ में, उन्होंने कहा भी था कि हम 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उस पर ब्याज भी देंगे। तो अभी भुगतान की स्थिति क्या है? भुगतान तो परके का बिना हुआ है। लोग परके का 15 मार्च लोग का पेमेंट आया, पेमेंट ब्याज में रुपये बिना दे रहा हो, यानी जो बोला गया था भुगतान अभी तक नहीं हुआ। 15 मार्च लोग का आया परके का, इनका तो पिछली साल का, इनका तो गंडा जो घेरी रहे। जो गायों है, जो यहाँ के जो आवारा पशुओं की बात आती है कि वो फसल को चट कर जाते हैं, क्या ऐसी कोई गौशाला आपके गांव में बनी है जो जैसा कि वो चल के जंगल में दिखाऊं, वे बिजार और गाय कितनी फिर लग रही हैं। तो जो गौशाला की बात यहाँ कही जा रही है, गौशाला तो वैच ही है, वो बांध रखी गाय। हाँ, तो क्या मूड है अब की बार आपके गाँव का? हमारे गांव का तो हम तो लोग दल के ही रहेंगे। जी, और हैं हमारे साथ। जी जी, बताइए सर, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? भैया मैं तो आज ही आया हूँ। लोक दल का काम रहेगा जो। योगी जी क्यों नहीं? योगी जी हमारा पेमेंट दुआ दम, योगी जी के हो जाए। गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा हमारा, पिछली साल का भी। अभी आय का स्थिति क्या है? दोगुनी हो गई है, कुछ बढ़ा है? कहाँ अभी आय दुगनी हुई? ऐसे बिल बधाई दिए, खात बधाई दिया, हमारी आय कहाँ रहेगी? जो की तू रहेगी हमारी तो बचगी हमारी आय तो बची ना। वो ठाकर नुकता आय बचगी, और 20 कुंटल की पर्ची तुला, ओवरलोड में कट जा कुछ 9 कुंटल की पर्ची बना रखी, और क्या आय कर दी तूने? सड़क जाकर देख लो, सड़क पुटकी पड़ी, तब भी आए होगा सड़क पका। बिल अभी दूना कर लिया, बिल दूना कर लिया। महंगाई को लेकर के आपकी क्या राय है? आप बुजुर्ग हैं, गांव में रहते हैं, यहाँ महंगाई का क्या असर देखने को लगता है आपको कि महंगाई का कोई असर किसानों को पड़ता है? 900 रुपये का बना दिया, 910 का डीजल हाईवे उस पर दाम पर पहुँचा दिए। हमारी पिछले साल गेहूँ बेचे, जो इन्होंने लेवी बनाई थी उन पर लेवी पे गेहूँ नहीं लिए गए। हम 15 से 16 में गेहूँ बेचे, तो हमारे ने तो मंदाई है। हाँ, आज 2200 का भाव बनिया हुआ जा लिया। एक सबसे बड़ा सवाल जो पिछले 13 महीने तक लगातार देश ने देखा, 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बहुत बड़ा योगदान उसमें किया, उसको लेकर के हम बात करेंगे। क्या 3 कृषि कानूनों के वापस होने के बाद सरकार के पक्ष में माहौल बन रहा है? क्या जिन वजह से उन कानूनों को वापस लिया गया, किसान इस बात से सहमत है कि वो किसान वापसी के बाद वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी आस्था को व्यक्त करेगा? रही गरीब आदमी की राशन फ्री मिल रहा, सिलेंडर फ्री मिल रहा, लैट्रीन बनवा दीजिए। हाँ जी, 2000 खाते में आ रहे। आपको सिलेंडर मिला था फ्री में? हाँ जी, मिला था। कितने रुपए का फ्री मिला था? रुपए कहाँ आता आगे इसमें? भराई कितने की होती है? भराई शुरू में तो फ्री गई, ये भराई हो रही। ठीक है, सब हो रही जी। ठीक है। ये स्थिति आप बिल्कुल साफ तौर पर समझ पाएंगे कि सिलेंडर हमें फ्री मिला है, लेकिन कितने में भरा जाता है इसकी कीमत का अंदाजा अभी हमें नहीं है। सवाल सबसे बड़ा फ्री मिल रहा सब, ये मोदी की लहर है। जी संजय जी, आखिरी जी बताइए। अभी भाई ने ये कही कि फ्री राशन मिल रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकार के पास में किसानों का खाद्यान्न रखने के लिए कोई भी गोदाम खाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे, हमें नहीं पता, इसे फ्री बांटो, समंदर में गिरो, लेकिन गोदाम माल रखने के लिए खाली चाहिए। जब सरकार ने कदम उठाया जो फ्री राशन बट रहा,
दूसरी चीज, जो राशन बट रहा है जनता का टैक्स है ये, कोई मोदी के घर का नहीं है या मोदी के तनख्वाह में से आ रही है ये योगी दे रहा मिलता है क्या? राशन नहीं मिलता है किसमें जी? आपको? राशन मिलता है, राशन 10 साल पहले मिल रहा था, राशन 20 साल पहले मिल रहा था। पहले पैसों में फ्री है, किसमें? पहले 2 रुपए किलो था, बताओ ना, अब फ्री है। क्या फायदा होगा? मतलब या तो आप इधर आए। पहले 2 रुपए किलो था, जी जी कहिए पूरी बात। पहले 2 रुपए किलो था, अब कुछ राशन 2 रुपए किलो, कुछ फ्री है। कौन सी नई बात जुड़ेगी बताओ आप? तो ठीक है दोस्तों, देखते रहिए आप होमकार 24/7। मैं अगले पड़ाव पर, अगली यात्रा पर फिर आपसे कुछ साथियों के साथ, कुछ किसानों के साथ एक बार फिर रूबरू हूँगा। तब तक के लिए हम लेते हैं